रावण महाराज के दरबार में जय जयकार हो, जय जयकार हो। नमस्तुभ्यं शिव शंकराय नमस्तुभ्यं पार्वती पते नमस्तुभ्यं शांतकरं भुजगशयनं पद्मनाभं शंकरं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं उमाकान्तकमलनयनं योगविधानगम्यं वन्दे शंकर भवहरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयानवन्दे भवानी सततं हर 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 जटाटवी गलज्ज्वले प्रभा पावते स्थले गले बिलाम्बितां भुजं तोण्डमालिका डम 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 चटा भुजं पिंगलस त्वत्रिये मेघवरे हे पार्वती पते प्रलयंकर भवनाथ भोले भयंकर भूतनाथ पातालेश्वर हे शंकर नंदेश्वर हाँ साहब, ये 10 रुपए का पुरस्कार रामोतार सिंह और बाला हमारी रामलीला कमेटी के कलाकार मंच पर उपस्थित कलाकार के अभिनय पर रामलीला कमेटी में 10 रुपए का पुरस्कार प्रदान करते हैं। कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और 20 रुपया राहुल यादव जो राम का अभिनय करते हैं हमारी रामलीला कमेटी में, और 20 रुपया हरेंद्र कुमार जो लक्ष्मण का अभिनय करते हैं रामलीला कमेटी में। दोनों 40 रुपए का पुरस्कार मंच पर उपस्थित कलाकार के अभिनय पर रामलीला कमेटी में पुरस्कार के रूप में प्रदान करते हैं। कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और 21 रुपया मोरध्वज सिंह सुपुत्र श्री विजेंद्र सिंह निवासी देवपुरा 21 रुपया मंच पर उपस्थित कलाकार के अभिनय पर पुरस्कार के रूप में रामलीला कमेटी प्रदान करते हैं। कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और 20 रुपया सोनू यादव निवासी देवपुरा मंच पर उपस्थित कलाकार के अभिनय पर रामलीला कमेटी में प्रदान करते हैं। कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
10 रुपया जुगल किशोर और 10 रुपया नेकपाल सिंह रामलीला कमेटी के कलाकार। ये 20 रुपया का पुरस्कार कलाकार के अपने पर रामलीला कमेटी प्रदान करते हैं। कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और दुरात्रि का पावन सुखमय समय ललित लालियों से अलंकृत कर देने वाली रानी कमदनीश्वर का जगाने का प्रयास कर रही थी, तो वहीं दूसरी अपने काल क्रीड़ा में व्यस्त थी। वहीं तीसरी ओर निशा सुंदरी तिशा सुंदरी के आगमन से भयभीत होकर कितना पावन, कितना पुनीत सुंदर समय था। मैं भगवान भूतनाथ भोलेनाथ की उस दिगंबर देशधारी छवि के दर्शन कर रहा था। अपनी मन रूपी मालाओं से अलंकृत भगवान भोलेनाथ की शरण वंदना कर रहा था। केस 28 के द्वारा बंद हो गया मेरा ध्यान, टूट गई सुनाई पड़ी स्वर रंध्र में बहुत चित्कार भरी झनकार। और लंका के दिग्गज लंका के नहर हो सावधान, हो सावधान, ये सावधान के स्वर आतंकित आतंकित कर भयभीत करने की कुचेष्टा केस नरनहर के द्वारा, केस नरनहर के द्वारा जबकि माने कोई भी इस पृथ्वी पर ऐसा अवशेष नहीं रखा जो रावण के बल को न जानता हो। फिर रावण की अवज्ञा किसके द्वारा, किसके द्वारा, किसके द्वारा? ए अवसरवादी आदित्यो, तुम्हारे द्वारा। नहीं। हाँ साहब, 10 रुपए का पुरस्कार अवधेश कुमार हमारी रामलीला कमेटी के कलाकार, और 10 रुपया विनीत कुमार, और 10 रुपया जुगल किशोर, और 30 रुपए का पुरस्कार जो मंच से अभिनय कर रहे हैं रावण का, उनके पुत्र और पुत्रियां हैं प्रिंस यादव, सृष्टि और ज्योति। ये सभी अपने अपना पुरस्कार मंच पर उपस्थित कलाकार के अपने पर रामलीला कमेटी में प्रदान करते हैं। कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तुम्हारी ये मजाल नहीं जो रावण की अवज्ञा कर सको, तो फिर क्या षड्यंत्रकारी देवताओं, क्या फिर से तुमने कोई मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा है? नहीं, तुम रावण की काल कोठरी की सजा भुगत चुके हो, तो मैं इतना साहस नहीं, तो फिर क्या स्वयं भोलेनाथ, हे गुरुदेव, क्या आपके द्वारा
रावण को भयभीत किया जा रहा है। नहीं नहीं नाथ, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप तो हमें सद्मार्ग दिया करते हैं, आप तो हमें सद्बुद्धि दिया करते हैं, आप तो हमें सद्भाव प्रदान किया करते हैं। आप हमें बह नहीं दे सकते। तो फिर ये कौन कह रहा है? सावधान रावण, हे शूलपाण त्रिपुरार महेश्वर, ये जीवन में परिवर्तन कैसा? मन अशांत, इंद्रियां शिथिल और ज्ञान शून्य, ये नभ गर्जन कैसा? हे शूलपाण त्रिपुरार महेश्वर, ये जीवन में परिवर्तन कैसा? ऐ कौन कह रहा शमलो रावण? जागो, जानो, तुम सोचो, इस पृथ्वी को अपनी गर्जन से फैला दो, उस सत्य दमन का मर्दन सोचो। उठ गई अगर ये चंद्रहास, उठ गई अगर ये चंद्रहास, तो सृष्टि सारी थर्राए उठेगी। ये हाय हाय की चीख उठेगी, वसुधा भी अकुलाए उठेगी, वसुधा भी अकुलाए उठेगी। करो मम चित्त शांत भोलेनाथ, क्यों धैर्य टूटा जाता है? अगर ना हुआ मेरा चित्त शांत, तो फिर बहेगी रक्त रंजित नदी। फिर से खेलूंगा मैं इस शिवहर पर खून की होली, जबकि सभी को पता होना चाहिए रावण वो है जिसने बेशुमार को ताए खाक में मिलाया है। लाखों को मौत की गोद सुलाया मैंने, शरबत पिलाया मैंने, मन की औकात क्या बढ़ाया मैंने। जिधर बढ़ गया उधर मिटाकर छोड़ा, फूक दिया, छोड़ा दिया, खा बना छोड़ा। किसकी मजा जो रावण की अवज्ञा करे? हे भोलेनाथ, अब तक करा दो। नहीं कराओगे तो ठीक है, रावण अपने माया द्वारा देखेगा। हेलो, हाँ साहब, पेटीएम से 10 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है सत्यप्रकाश जी, जो कागज का लेखा जोखा रख रहे हैं। 10 रुपए का पुरस्कार रावण के अभिनय पर रामलीला कमेटी में प्रदान करते हैं। कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। रचा स्वयंवर श्री राधे ने, वो आधा था अजगर लक्ष्य धनुष खंड करने वाले को अर्पित की जाएगी सीता। सीता कितना सुंदर, कितना परम पुनीता, हर्षित होकर जनक ने रचा स्वयंवर सीता। छत्रपति सभी वहां उपस्थित हैं, जिनमें रघुकुल रामा, निश्चर कुल के तारणहार
निश्चर कुल के तारणहार यानी मेरे कुल के तारणहार प्रकटे दशरथ के धनुष मोड़ ब्याहेंगे सीता, बनेंगे जनक जमाई, हर इच्छा है प्रबल, घर बैठे मुक्ति आई। मौका बहुत अच्छा है। मिथिलापत ने धनुष यज्ञ का उत्सव किया, देश विदेश के राजाओं को निमंत्रण दिया, 10 कंदर को भुला दिया। पर मैं जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा, इसी में उपकार होगा। वहां साक्षात ब्रह्म का प्रवेश हो रहा है, उनसे भी साक्षात्कार होगा। एक कर रहा था प्रतीक्षा मैं जिसकी, कालों से कर रहा था प्रतीक्षा मैं जिसकी, उसका भी कारण आज पूर्ण हुआ। मेरे उद्धार है इस धरती पर, उस नारायण का अवतार हुआ। हाँ, जिस उद्देश्य हेतु अवतार हुआ, उसका श्री गणेश आज होगा। उस महापुरुष के साथ साथ महाशक्ति का समावेश होगा। तो जाऊंगा मिथिला को, श्री राघव के दर्शन होंगे, दर्शन कर शरणन के ये पीछो नेत्र सफल होंगे। हेलो, हाँ साहब, 50 रुपए का पुरस्कार हरि सिंह पशु व्यापारी निवासी देवपुरा। 50 रुपए का पुरस्कार मंच पर उपस्थित कलाकार के अभिनय पर पुरस्कार के रूप में रामलीला कमेटी में प्रदान करते हैं। कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तुमने क्या सोचा था श्री रध्वज? तुम रावण को निमंत्रण नहीं दोगे तो क्या बना रावण के उस उत्सव को पूर्ण कर लोगे? तो नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां लंकेश की चली नहीं, ऐसा कोई उत्सव नहीं जहां रावण का कहर नहीं। महामंत्री महाराज, हमें दूत द्वारा पता हुआ शायद 1000 हाथियों का बल रखने वाली ताड़का, उसका पुत्र शुभाऊ, उन दोनों का संहारक अयोध्या नरेश राम, मारीच को सीमा से पलायन कर देने वाला वो राम जनकपुर में आया है। उसने ऐसा करके हमारी सीमा उल्लंघन का अपराध किया है, उसे दंडित करने हेतु हम जनकपुर जा रहे हैं। तब तक लंका का कार्यभार तुम्हारे स्वर्ण कंधों पर है। ठीक है महाराज। तो ठीक है, होते श्री दत्त तेरा अभिमान नहीं चलने दूंगा। उस पुत्रारी के आयुध का अपमान नहीं होने दूंगा। है बना कोई बना कोई मार्ग का कंटक तो ये नंगा दुधारा है शंभुनाथ। चाहता हूं तुम्हारे आयुध की रक्षा को, अब सिर्फ तुम्हारा ही इशारा है। बम विश्वनाथ शंभो हर हर महादेव। एक साथ सभी प्रेम से जयघोष करेंगे, शंकर भगवान की जय, शिव शंभो। दुश्मनी की तो क्या पूछिए,
दोस्ती का भरोसा नहीं, दुश्मनी की तो क्या पूछिए। दोस्ती का भरोसा नहीं, दुश्मनी की तो क्या पूछिए। दोस्ती का भरोसा नहीं, दुश्मनी की तो क्या पूछिए। दोस्ती का भरोसा नहीं, आप भी मुझसे पर्दा करें, हाँ करें आप भी मुझसे पर्दा करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अंग अंग में भस्म रमा हो, आयुष्मान धारी उगल रहे हो विषधर विष को के ऊपर विषधारी। फुफकारों से फटक रही हो ये फटो फटो फटक सिलाए, बम बम करके बमक रही हो। शंभो शुक्ल सीमाए, डिम डिम करके डिमक रहा हो। वो डमरूनाथ तुम्हारा सत्यम शिवम सुंदरम का दो लगायतन तुम नारा। हृदयांगण में नाच रहा हो वो प्यारा विष्णु तुम्हारे। नाचो 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 भोले तुम भी हृदय हमारे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह क्या आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं गुरुदेव भोले शंकर का जाप कर रहा हूं और मेरे तब में ये भंग, ये कौन कह रहा? बाण सावधान, बाण सावधान, बलपुत्र सावधान। ये करुणा भरी आवाज कैसी? क्यों ध्यान भंग हुआ मेरा? क्यों चंचल चित हो जाता है? क्यों पृथ्वी लोक देखने को मेरा ये मन ललचाता है? मैं अपने पूजा स्थल पर शांतिपूर्ण सुषुप्त का सुखानुभव कर रहा था, किंतु चित्त वृत्तियां वाह जगत की दिग दिगंध में आलोक मैयावा बनकर एक आलोक मैयावा का आभास हुआ। क्या ये वही शक्ति थी जो करती है सर्व विश्व का संचालन? क्या ये वही प्रभा थी जिससे प्रदीप्त है
शूर, चंद, चपला, उद्दंड, मानव की सर्वांद्रियों से सब कार्य कराती जाती है। क्या वही शक्ति थी जो प्रलय काल में केवल बस रह जाती है? बहदूर मृमंडित जगदाधीश जगदीश का मंजुआसन विष्णु रूप में पीतपट बनमाल आठ अलंकारों से अलंकृत और पटल पर एक एक करके आए और मैं भी बड़ा शोर देख दिगंत में पूजा करते हुए अपने पूजा स्थल पर गुरुदेव भोले शंकर से यह पूछ रहा था कि हे गुरुदेव, इस जगत नाट्य में कोई असमंजन की बात तो नहीं, किंतु यह मेरे साथ क्या हुआ? मुझे अपनी योग माया गुरुदेव भोले का जाप करके सोचना चाहिए कि मेरे साथ आज ऐसा क्यों हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विदित हो गया। हेलो आशा 10 रुपया राम गोपाल रामलीला कमेटी के कलाकार और 20 रुपया शीशपाल सिंह हमारी रामलीला कमेटी के कलाकार और 10 रुपया सत्यप्रकाश जी हमारी रामलीला कमेटी के कार्यकर्ता और 100 रुपया हो राम सिंह जी जो मन से इस समय बाड़ासुर का अभिनय कर रहे हैं, उनके पिताजी हैं। तो ये सभी साहबान पुरस्कार की राशि मंच पर उपस्थित कलाकार के अभिनय पर रामलीला कमेटी प्रदान करते हैं। कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। विदित हो गया। दैत्यों के भव्य आकाश पर, दैत्यों के भव्य आकाश पर घनघोर घटा बनकर छा जाने वाले इस जगत नाट्य की शुद्ध धारणी पालन मनोहारिणी जनक नंदिनी सीते का स्वयंवर दक्षिणों में झूल गया। मैं समझ गया गुरुदेव, आपने मुझे क्यों सचेत किया है। आप स्वयं नारायण बनकर मिथिलापुरी में पधारे हैं, तो मैं प्रभु के दर्शन करने, प्रभु श्री राम के दर्शन करने मिथिला को अवश्य जाऊंगा। मिथिला की पावन वीथियों में गुरुदेव भोले ने मुझे संकेतित किया है कि स्वयं नारायण मिथिला में पधारे हैं, तो जाऊंगा मिथिलापुर में श्री राघव के दर्शन होंगे। दर्शन कर श्री चंद्रानंद के ये दोनों नेक सफल होंगे। लेकिन मैं ये क्या देख रहा हूं कि वहां पर ये लंकापति रावण का आगमन, क्या उसी लिए मुझे नारायण ने संकेत दिया है। मूड शिरोधर रावण, तूने यह सोचा होगा कि लंका के शुभ अवसर पर तू अपनी मनमानी करेगा, तो तूने गलत सोचा है। अगर टूटा मिला धनुष तो हे रावण, तेरे द्वारा टूटा मिला धनुष तो तुझे तेरी लंका सहित लौटूंगा। तेरी लंका की सारी खुशी को रट समर में बदल दूंगा। चमचम चमकाकर चमकती ये गदा देखूंगा कैसा विशेष शर्मा का अवतारी है। मैं उसकी बुद्धि में बुद्धि भरूं, देखूंगा कैसा वो पिता का खंडधारी है। 20 रुपए का पुरस्कार संजय यादव रामलीला कमेटी के कलाकार और
50 रुपया हरि सिंह पशु व्यापारी निवासी देवपुरा और 50 रुपया सुखपाल सिंह निवासी देवपुरा जो मंच से अभिनय कर रहे हैं उनके चाचा जी हैं। 10 रुपया बीरन सिंह जी निवासी देवपुरा और 10 रुपया डोरीलाल भगत जी निवासी देवपुरा। केशरपुर बात एक ही है, केशरपुर देवपुरा वो देवपुरा ही के हैं। ये सभी श्रोतागण पुरस्कार की राशि मंच पर उपस्थित कलाकार के अभिनय पर रामलीला कमेटी प्रदान करते हैं। कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो मुझे अब मिथिला की ओर चलना चाहिए। बम श्राद्ध बम श्राद्ध बम श्राद्ध, बोल शंकर भगवान की जय। हाँ साहब, 10 रुपए का पुरस्कार 10 रुपए का पुरस्कार एक नन्हा मुन्ना बच्चा हर्षित यादव जो अभी मंच से अभिनय कर रहे थे उनके सुपुत्र हैं, रामलीला कमेटी में प्रदान करते हैं। कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पत्थरों से कहो राज दिल, ये न देंगे दगा आपको। पत्थरों से कहो पत्थरों से कहो राज दिल, ये न देंगे दगा आपको। ए हरि आज के दौर में ए हरि आज के दौर में आदमी का भरोसा नहीं। ए हरि आज के दौर में आदमी का भरोसा नहीं। जय शंकर की। अब मुझे सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ के शंभ को नमन करना चाहिए। हे पहरी पहरी, अरे इस दरबार में पहरी पहरी जी महाराज, आप पहरी जाकर कहो जनक से मिथिला में है बाढ़ आ गया। यदि वो पूछे कौन बाण तो कहना बलपुत्र बाण। यदि वो पूछे वंश हमारा तो बतलाना कश्यप के हड़ा कश्यप के प्रहलाद वीर। प्रहलाद ने जने
बैलोचन से बलिदान भी, और फिर कहना कर में लिए कृपाण आ गया, पहरी जाकर कहो जनक से मिथिला में है बाढ़ आ गया। ठीक है भाई साहब, ये 100 रुपए का पुरस्कार 3 शाहवान हैं, रेशम पाल निवासी छर्रा अलीगढ़ और हुकुम सिंह और भूरे निवासी छर्रा, ये तीनों शाहवान 100 रुपए का पुरस्कार मंच पर कलाकार के अपने पर रामलीला कमेटी में प्रदान करते हैं। कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। महाराज, आपकी इस धनुष महोत्सव सभा में पातालपुर नरेश महाराज बाड़ासुर का आगमन हुआ है। महाराज ठीक है मंत्री, उन्हें आदर के साथ अंदर क्यों बुला के लाइए। ठीक है महाराज। हे गुरु भाई प्रणाम। हे बाणासुर, आपका जनकपुर में बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारी पुत्री के स्वयंवर में आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके स्वागत का हम वंदन अभिनंदन करते हैं। हम पूजा कर रहे थे, अचानक गुरुदेव भगवान भोले का संकेत मिला, हम आपके नगर को चले आए, और लेकिन आपकी मधुर स्वागत को देखकर मधुरिमा अगर कंठ में ना होती तो शब्द विषपान बन गया होता, और वेदना अगर हृदय में ना होती तो हृदय पाषाण बन गया होता, और वासना यदि प्रेम में ना होती, यदि यूं कह दे वासना यदि प्रेम को न छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता, और याचना यदि भक्त में न होती तो भक्त स्वयं भगवान बन गया होता। आपने अपने गुरु भाई का सम्मान किया, हम इससे प्रसन्न हैं। बोलिए हमारे लिए क्या आदेश है। हे बाणासुर, मैं आज इस स्वयंवर का आपको व्यवस्थापक घोषित करता हूँ। आप स्वयंवर की व्यवस्था भली बात देखिए। मैं आपके इस आदेश का स्वागत करता हूं। आपने जो आदेश दिया है मैं उसे भरपूर रूप से निभाऊंगा। आप जाकर स्वयंवर की तैयारी कीजिए। दूर दूर से आए हुए राजाओं का स्वागत किया जाएगा, उन्हें यथाचित उचित सिंहासन दिया जाएगा, और अगर कदापि किसी ने उद्दंडता दिखाने की कोशिश की तो उसे दंड भी दिया जाएगा। जय शंकर। शंभो हर हर महादेव। कोई सेवक, कोई प्रहरी, सेवक जाके कहो जनक से एक और मेहमान आ गया। जी महाराज। कहना सोने की नगरी का वासी, लंका का भगवान आ गया। त्रिकोट पर्वत पर विहार करने वाला वेद त्रिपाठी ब्राह्मण
का मनुष्य भेद में, मनुष्य भेष में पदार्पण हुआ है, मिलने की उत्कंठा जताई है। जाओ, जाकर सूचित कर दो। ठीक है महाराज। महाराज, कहो मंत्री, क्या समाचार लाए हो? आज इस धनुष महोत्सव सभा में 6 शास्त्र, 18 पुराण और 4 वेदों के ज्ञाता लंकापति नरेश महाराज रावण का आगमन हुआ है। महाराज, क्या कहा मंत्री? लंका नरेश महाराजा रावण का आगमन हुआ है? जी महाराज। अरे, मैंने तो उस रावण को पत्रिका भी नहीं भेजी थी, परंतु उसका आगमन क्यों हुआ, कैसे हुआ? हे विधाता, न जाने पुत्री का स्वयंवर कैसे कैसे होगा। ये इतना उद्दंड रावण पुत्री के स्वयंवर में आया है। हे परमेश्वर, आप ही रक्षा करना, मेरी रक्षा करना। ठीक है, यदि रावण जनकपुरी में आ ही गया है तो मैं चलकर उसका स्वयं स्वागत करता हूं, क्योंकि वह मेरा गुरु भाई भी है। हे लंकेश, आपका हमारी जनकपुरी में बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जनक, कहिए लंकेश। हमने सुना है आपके यहाँ बहुत बड़ा उत्सव है, आपने सभी को निमंत्रण दिया है। आपको वीरों की आवश्यकता है, तो क्या आपकी गिनती में 10 कंदर वीर नहीं? लंकेश, मैंने आपके पास पत्रिका तो भिजवाई थी, शायद आपके पास पहुंची नहीं होगी। श्रेष्ठ योगिक क्रियाओं का कठोरता से पालन करने वाले श्रीरथ, सदे में रह करके भी विनय को प्राप्त करने वाले महाराज जनक, आपके निमंत्रण को स्वीकार करते हुए आपको सुबह से कहो, क्या उत्सव किया है? आज हमारी पुत्री सीता का स्वयंवर है, उसी का आज महोत्सव है। सुना था झनकार कौड़ कालों में थी, मैथिल नरेश ने प्रण ठाड़ा, प्रत्यंचा को खींच, सच को कीन, परवार मने कन्यादान। यह धनुष क्या चीज, मैंने तो कैलाश उठाया है, क्या कहूँ रूठ न शंकर का, दुख दारुण कलेश छाया है। प्राण तुम्हार में सुन चुक्यो, पूर्ण भयो ये जान, असमंजस की बात किया, किम करूं बखान। ठीक है, तुम्हारे प्रण को मैंने सुन लिया, मुझे आगे बढ़कर उस पावन पिनाक के दर्शन करने चाहिए। हे शंभुनाथ के पावन पिनाक, सर्वप्रथम 10 कंदर का प्रणाम स्वीकार।
वारे वाह, वाह भाई वाह। अरे स्वार्थी समाज हुआ जिस समय तुम्हारे ऊपर तीन आतताई शक्तियों का कहर था, जब तुम त्राही त्राही कर रहे थे, उस समय एक ऋषि ने अपने शरीर का त्याग कर अपनी हड्डियों से इस आयुध का निर्माण कराया। यही आयुध भगवान शंकर ने अपने कर में धारण कर उस आतताई शक्ति त्रिकुटासुर का वध किया। तब जाके तुम्हारी जान में जान आई, और आज उसके बदले में तुमने क्या किया? इनको बर बेदी पर नहीं, बल बेदी पर चढ़ा दिया। तो ये संभव नहीं, 10 कंदर के होते शिव के आयुध का कोई अपमान करे। यहाँ सभा में उपस्थित सभी राजा महाराजा सुनो, जो ये ठान कर आए हैं कि हम इसको उठाएंगे, चाप चढ़ाएंगे और तोड़कर सीता ब्याह ले जाएंगे, तो सावधान सुनो रावण की उद्घोषणा। जिसने ऐसा करने का विचार किया, महादेव की सौगंध, उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। है कोई मैया का लाल या किस सिंगनी ने बहुत शहर जन्मा, या यूं कहूं किस ठाकुराइन ने ठाकुर जन्मा, जो इस समय जौहर दिखलाएगा। तो नंगी कुठार लिए 10 कंदर, उससे जीवन भर बैर निभाएगा, जीवन भर बैर निभाएगा, जीवन भर बैर निभाएगा। मैं जब से इस सभा में आया हूँ, तब से पहले मैंने देखा इस सभा में बहुत अशांति थी, लेकिन जब से ये महाशय पधारे हैं, इस सभा में अशांति उत्पन्न हो गई है। मुझे चलकर देखना चाहिए कि ये कौन है। माथे पर त्रिकुंड का निशान अवश्य कोई शिव भक्त लगते हैं। महाशय, आप कौन हैं? कहां से आए हैं? कौन से देश के राजा हैं? जरा अपना परिचय तो दीजिए, बहुत बोल चुके। लोक में कौन ऐसा है जो रावण को नहीं जानता? अरे मेरे तो नाम से सब परिचित हैं, फिर कौन जो रावण का परिचय नहीं जानता? बताओ तुम कौन हो? आप रावण हैं, लंकापति रावण। अरे मैं तो ये सोचता था कि लंका का राजा रावण, जिसकी 10 शीश 20 भुजा, लंका सोने की लंका में रहने वाला बड़ा ही धीर वीर और बलवान योद्धा होगा, लेकिन तू मेरे सम्मुख आया तो वही हुआ, नाम बड़े और दर्शन छोटे। रावण उछल बहुत लिया, परिचय भी दे दिया जाए तो अच्छा है। तो सुन, बलि का पुत्र, वैलोचन का नाती, पातालपुरी का राजा, पृथ्वी को अपनी उंगली पर उठाने वाला, शेषनाग को आराम देने वाला, पातालपुरी का राजा, मम नाम बालासुर बलवान।
वारे वाह वाणासुर, शोणापराधीश, बल बैबा, बल सुत पाड़ेश। वाह, तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों ने संस्कार नहीं दिए, बड़ों से कैसे बात की जाती है, शायद तुम्हें पता नहीं। ऐ जो सदा सजीत रहते थे, कर डाला, फुलक शोर है मेरा, मैं हूं आफत का परकाला। चमक चंद्रहास की चंद्रमा तारीफ करता है, सजादी काल को मैंने, जमाना मुझसे डरता है। महाशय, अरे जिक्र सुनकर आपका दिल हो गया हैरान में। पहले यह भी तो बताइए कि किस लिए तशरीफ लाए आप इस धनुष के मैदान में।